हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन के जो हालात हैं, स्पेशली कल भी आपने यहाँ पर समस्या देखी, उससे पहले भी यहाँ पर आपको समस्या ही देखने को मिली। लेकिन अब अगर आप देखोगे सुजलॉन के जो हालचाल, जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डेफिनेटली खराब पर दिन आपको और ज्यादा खराब ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जिस तरीके की सिचुएशन है स्विच लोन में फिलहाल, आप ये मानकर चल सकते हैं कि अभी यहाँ पर और ज्यादा पेन बाकी है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि गिरावट अब अगर आप देखोगे तो आज भी एक भारी भरकम देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट आखिरकार और किस तरफ जा सकती है, कितनी और बढ़ सकती है, ये एक देखने वाली बात जरूर निकल कर आती है कि आखिरकार यहाँ से गिरावट और कितनी ज्यादा बढ़ेगी। आज की वीडियो में जो है चर्चा इसी बारे में ही हम करने वाले हैं कि आखिरकार मार्केट के हालात जो दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं, उसमें सुजलॉन का क्या होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 59 रुपए 31 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप गिरावट की बात करें तो लगभग लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट आपको इस काउंटर में फिलहाल नजर आ रही है। एंड ये गिरावट अपने आप में एक अच्छी खासी गिरावट है, आप इसे कम नहीं कह सकते। श्योरली एक भारी भरकम गिरावट कही जाएगी जो आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। इस तरीके की गिरावट अगर इस काउंटर में हो रही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ही हो रही है, कोई ऐसा तो नहीं क्या कुछ स्पेशल हो गया हो, नहीं कुछ स्पेशल नहीं हुआ है। लगातार एक तरफा गिरावट जो है बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये आखिरकार गिरावट और कहां तक बढ़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। एक टेंशन वाली बात यही दिखाई दे रही है कि आखिरकार ये गिरावट कहां तक जाएगी और हो क्यों रही है। स्पेशली इतनी ज्यादा गिरावट आखिरकार हो ही क्यों रही है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही बनकर आ जाता है अपने आप में। मैं अगर आपको दिखाऊं कि आज भी अगर आप देखोगे, पहले तो आज का ही देखो, ऊपरी स्तर से शेयर 5% नीचे है। बीते 5 दिनों में अगर आप इस काउंटर को देखोगे तो 12% नीचे है। एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग लगभग 20% के आसपास के रिटर्न है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जिसने अपना रिसेंटली हाई बनाया 86 के आसपास का, वहां से शेयर 31 से 32% नीचे आ चुका है। तो ये हालचाल आपको इस काउंटर में फिलहाल के समय पर नजर आ रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक माहौल आपको शो कर रहे हैं। एंड यहाँ से ये जो माहौल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मतलब दिन पर दिन खराब हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली बेसिस पर ये माहौल जो है वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आखिरकार ये सिचुएशन कब तक इस तरीके की दिखाई देगी, कब तक इस तरीके से खराब होती हुई दिखाई देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यही हमें देखना भी है। लेकिन चलो देखते हैं कि पहले तो रिपोर्ट्स के आधार पर अगर हम देखें कि आपको दिखाई क्या दे रही हैं चीजें, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट निकल कर आई थी वो तो यही थी कि सुजलॉन के जो सीईओ हैं ईश्वर चंद मंगल, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कंपनी से, अपनी पोस्ट से स्पेशली। उसके बाद यहाँ पर माहौल जो है बिगड़ता हुआ देखने को मिला, माहौल जो है और ज्यादा वर्स होता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर खबर के चलते गिरावट तो परसों से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो माहौल मार्केट का है, जो वीकनेस का माहौल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसा माहौल है कि जब कंपनी या फिर शेयर में एक खराब खबर आती है तो उसका जो असर है पर्टिकुलरली लंबे समय तक चल जाता है। लंबे समय तक उसका जो असर है वो आपको देखने को मिलता है, और वही आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ भी रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी जो असर है, अभी जो चीजें हैं वो यही दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब आखिरकार ये कब तक इस तरीके की सिचुएशन रहेगी, ये एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी कंपनी के सीनियर लेवल के पर्सन, जब भी सीनियर लेवल के पर्सन जो है रिजाइन देते हैं, कंपनी को छोड़ते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उसका जो इम्पैक्ट है वो श्योरली पड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है उसका पड़ता हुआ नजर आता है कंपनी पर। एंड वही वही चीजें जो है आपको फिलहाल के समय पर नजर आ भी रही हैं। इस काउंटर में अगर आप देखोगे तो फिलहाल वही सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टॉक में आखिरकार क्या दिखाई दे रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा पर्टिकुलरली चार्ट पर, डेटा पर। लेकिन उससे पहले यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, मार्केट मोजो की तरफ से भी ये रिपोर्ट निकल कर इसमें आ चुकी है।
एंड यहाँ आप देखोगे तो इन्होंने ऑलरेडी जो है इस पर सेल की अपनी कॉल को मेंटेन किया है। ये यहाँ पर लगातार पहले भी इन्होंने कहा था कि यहाँ पर बेचना ही चाहिए, एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर सेल की जो बात कही है इस काउंटर को लेकर। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, स्विट्जरलैंड के डेटा में आपके सामने रख रहा हूँ, लगभग 5% की तरफ गिरावट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 34 लाख के आसपास शेयर्स लगे हुए हैं खरीदारी की तरफ, एंड वहीं अगर हम देखें तो 70 लाख के आसपास शेयर जो है लगे हुए हैं बिकवाली की तरफ बेसिकली। तो बिग वाली हावी तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात या फिर देखने वाली बात यह है कि एनएसई पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे आज, तो गिरावट में भारी भरकम जो वॉल्यूम आपको होता हुआ नजर आ रहा है, एंड ये वॉल्यूम जो है बढ़कर होता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 6 करोड़ के आसपास का। एंड 6 करोड़ का वॉल्यूम एक बड़ा वॉल्यूम है, ये बात भी आप मान के चलो कि एक भारी भरकम वॉल्यूम आपको जो है देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ का वॉल्यूम अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, तो ये मानकर चलिए आपके यहाँ से समस्याएं जो हैं आपको और बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। अभी सिचुएशन जो है ठीक ठाक तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही। लगातार अब जब इतने हाई वॉल्यूम में, ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। अभी स्विट्जरलैंड में जो ट्रेडिंग हो रही थी, अगर नॉर्मल ट्रेडिंग आज भी हो रही होती तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़े वॉल्यूम के साथ अगर गिरावट हो रही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तेजी होगी तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम और बड़ा हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, गिरावट में ये वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखाई देता है। ये सिर्फ अभी एनएसई पर है, बीएसई पर देखें तो 50 लाख का वॉल्यूम है। तो दोनों को मिलाकर लगभग 7 करोड़ के आसपास शेयर्स तो आपको ट्रेड होते हुए नजर आ ही रहे हैं। और ये बड़ा वॉल्यूम है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब बात आ जाती है टेक्निकल। अगर देखा जाए टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक भारतीय मार्केट अब तो होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर इस काउंटर की अगर हम बात करें तो देखो, ये आपके सामने 50 दिन का मूविंग एवरेज तो बहुत ऊपर रह गया, देख पा रहे हो आप, ये तो बहुत ऊपर रह गया। अब आप 100-200 की बात करो, यहाँ पर 50 छोड़ दो, 100 को लगाते हैं। 100 भी खैर ज्यादा ही ऊपर है, तो 100 की लिमिट भी खत्म। अब आते हैं सीधे सीधे 200 दिन का मूविंग एवरेज। एंड 200 दिन का मूविंग एवरेज देखोगे तो 56 रुपए की प्राइस है जो दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है अगर 1-2 दिन माहौल और बिगड़ा तो 200 दिन भी जाएगा, एंड शेयर लॉन्ग टर्म वीकनेस में जा सकता है। आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म वीकनेस में ये काउंटर जो है जाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों ये बात है, फिलहाल लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये समस्याएं और कितने देखने को मिलेंगी, कहाँ तक और दिक्कतें देखने को मिलेंगी, ये आने वाले दिनों में बड़ा सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड की बात हो गई, वीकनेस है। मैं खरीदारी के बारे में मैं आपको लंबे समय से मना कर रहा हूँ कि मत खरीदना। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।